एक और बड़ी खासियत है जो भगवान ने किसी भी योनि को नहीं दी, वो है पवित्रता। 84 के 84 लाख योनि गंदी रहती हैं, उनको पवित्रता का एहसास नहीं होता, पवित्रता का ज्ञान नहीं होता, उसके महत्व का पता नहीं होता। आदमी केवल पवित्र रह सकता है और पवित्रता की ओर उन्मुख होता है। पवित्रता भी तब तक अधूरी है जब तक के मन, वचन और कर्म से आदमी पवित्र ना हो। महर्षि पतंजलि ने इसके लिए शौच नामक शब्द का उपयोग किया है। तो कैसे पवित्र रहें ताकि भगवान के निकट पहुँचे, देवत्व को प्राप्त करें। जो आदमी पवित्र नहीं रहता वो कभी भी भगवान को नहीं पा सकता, इसलिए पवित्र रहना बहुत आवश्यक है। तो मन, वचन और कर्म तीनों से पवित्र रहने के लिए मन को पवित्र करने का सबसे बढ़िया साधन है ध्यान। जब आदमी आगे पीछे की, भूत भविष्य की बातों को भूलकर केवल अपने सांसों को देखता है तो सारी गंदगी धुल जाती है। जैसे एक सफ़ेद कागज़ है, उसको अलग अलग रंग के स्याही से लिखो तो वो गंदा हो जाता है। इसी तरह दुनिया के अंदर आदमी तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की बातों में खो करके अपने मन को अपवित्र कर लेता है, गंदा कर लेता है। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो सभी गुण बिल्कुल धुल करके उभय गुणी बनते हैं और मन बिल्कुल साफ और पवित्र हो जाता है। ये हो गई मन की पवित्रता। दूसरी पवित्रता वचन की पवित्रता। कभी भी मुंह से तमोगुणी विचार प्रकट ना करें, मुंह से गंदा ना बोलें, किसी को गाली ना दें, किसी को अपशब्द ना कहें, सदा पवित्र बोलें। उसके लिए ज़रूरत है अच्छे आर्ष ग्रंथों के स्वाध्याय की। कुछ श्लोक या मंत्र कंठस्थ कर लें, जब भी खाली हो मन ही मन उनका उच्चारण करें, उनका जाप करें। ये वचन को पवित्र करने में बहुत ही सहयोगी है। इसीलिए हम लोग बीच बीच में किसी भी मंत्र का, श्लोक का उच्चारण करते रहते हैं। जरूरी है, सबको करना चाहिए। और तीसरी अंतिम पवित्रता है कर्म की पवित्रता। जो आदमी अपने से छोटों के लिए उदारता रखे, करुणा भाव रखे, अपने सम वालों से मैत्री भाव रखे, अपने से बड़ों के लिए अभिवादनशील बने, उनके प्रति सेवा का भाव रखे, उनकी सेवा करे, वो आदमी कर्मों से सदा पवित्र रहता है। इस तरह से मन, वचन और कर्म को पवित्र करके अगर हम रहते हैं तो जीवन धन्य है। फिर हम भगवान की तरफ बढ़ते हैं। एक जन्म में नहीं, चाहे 100 जन्म लगे, चाहे 1000 जन्म लगे, तो एक ना एक दिन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और जो आदमी इन तीनों पवित्रताओं की तरफ ध्यान नहीं देता, वो अधोगति को पा करके धीरे धीरे नीच योनि में जाता है, पतन की ओर जाता है। कभी भी उसको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ना केवल शरीर की और कपड़ों की पवित्रता का ध्यान रखें, बल्कि मन को भी पवित्र करें। डेली ध्यान करें, वचन की भी करें, सुबह शाम भगवान की स्तुति करें, प्रार्थना करें और किसी श्लोक का, मंत्र का उच्चारण अर्थ सहित करें और उसका आचरण भी करें। और सेवा करें, शुश्रूषा करें, बड़े लोगों को अभिवादन करें, पति पत्नी के आपस में एक दूसरे को अभिवादन करें, पैर छुएं, हर तरह से उनका ध्यान रखें। तभी ये जीवन सफल है, नहीं तो हम में और जानवरों में कोई अंतर नहीं। धन्यवाद।